नमस्कार, ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संत संवाद में आज बात करेंगे डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी से। आप दीक्षित हॉस्पिटल चलाते हैं सिकंदराबाद में। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणवाद के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक हॉस्पिटल चलाते हुए ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणत्व को कितना समझते हैं? इस हॉस्पिटल का पिछले 22 साल से संचालन कर रहा हूँ। मेरी विशेष योग्यता, मैं शल्य तंत्र से MS पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और एज ए शल्य विशेषज्ञ में काम करता हूँ। ब्राह्मण से मेरा मतलब है यो रजो तमोभ्याम निर्मुक्त तपो ज्ञान बलेंगे ये शाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम व्याहते सदा आप शिष्टा विभुतस्ते तेषां वाक्य में संसद सत्य वंचन्ति ते सदा तस्मात् सत्य नीरज। अर्थात जो रजो तुमसे निर्मुक्त हो गया है वो ब्राह्मण होता है, आप होता है, शिष्ट होता है, विभुत होता है। उसके माध्यम से जिन भी शब्दों का उद्गार होता है वो आप्त ग्रंथ, आप्त उद्देश्य की भांति होता है। मैं हमेशा ब्राह्मणवाद के संदर्भ में जब मेरे मुझसे कोई पूछता है या मेरे मन में विचार आता है तो मैं ब्राह्मणवाद का मतलब ये समझता हूँ कि जो रजत से ले, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने जातीय वैशिष्ट्य को धारण करना चाहिए और ये मेरा जातीय वैशिष्ट्य है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं हुआ है, ये ब्राह्मण की विशेषता है। ब्राह्मण इस देश, धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित होने वाला समाज है। दूसरे समाज ऐसे रहते होंगे कि जो जाति कुल संपदा के आधार पर सोचते हैं, पर ब्राह्मण ने कभी जाति कुल संपदा के आधार पर नहीं सोचा है, वो विचार के आधार पर सोचता है। और जिस दिन ब्राह्मण जाति कुल संपदा के आधार पर सोचने लगा उस दिन ब्राह्मण नहीं रह जाएगा, ये हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा। तात्कालिक परिस्थितियां बहुत ही बेचैन करती हैं और प्रेरित करती हैं हमारे को इस बात के लिए कि हम भी जाति कुल संपदा के आधार पर सोचें। पर ये ब्राह्मणों की त्याग और तपस्या की परिणति है, मेरे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार की परिणति है कि कभी मैं जातिवादी होकर नहीं सोचता, मैं सांस्कृतिकवादी होकर सोचता हूँ, मैं विचारवादी होकर सोचता हूँ। मैं अपने वैचारिक वैशिष्ट्य को समर्पित होता हूँ और मेरा वैचारिक विशेष वैशिष्ट्य यह है कि हम रजतम से लें, सात्विक हों, ब्राह्मणिज्म को धारण करें, ब्राह्मणवादी बने। ब्राह्मणवादी तभी बनेंगे जो समदृष्टि, समानता, समता, समरसता का भाव रखता हो, जीव जंतुओं में भी अपनत्व का भाव रखता हो। आपने देखा होगा हमारी माता बहनें जब मंदिर जाया करती थी, चीटियों को भी धक्का डाल दिया करती थी। ये ब्राह्मणवाद है। हम व्यक्ति के बारे में ही विचार नहीं करते, अपितु जीव और जंतुओं के बारे में भी विचार करते हैं। ये ब्राह्मणवाद है। दुख होता है कि तात्कालिक परिस्थितियों में ऐसे ब्राह्मणवाद का भाव शोषण किया जाता है, उसको चारों तरफ से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। क्या ऐसा हुआ कि इस स्थिति में ब्राह्मण पहुंचा, सामाजिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में? हमें लगता है कि किसी बच्चे ने यदि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है तो उसका वहीं से दुर्भाग्य से आता है। आज मुझे राज सत्ता की व्यवस्थाओं ने इस बात के लिए बाधित कर दिया है सोचने के लिए कि आज मुझे लगता है यदि किसी बच्चे ने ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो उसका दुर्भाग्य वहां से शुरू हो जाता है। यदि सारे ब्राह्मण ऐसा सोचने लगे तो निश्चित रूप से ये देश दिशाहीन हो जाएगा। और मेरी इस राज सत्ता से निवेदन है, विनंती है कि हमको ये सोचने के लिए मजबूर ना करें कि कोई बच्चे यदि ब्राह्मण परिवार में जन्मा है तो उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। पर आजकल की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में ऐसा सोचने का देश में सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो ब्राह्मण युवा। उनके स्वावलंबन के लिए क्या होना चाहिए जिससे सरकार के नजरअंदाज करने के बाद भी वो अपने वर्चस्व को बचाएं, अपने अस्तित्व के औचित्य पे सवाल न खड़ा होने दें? उसके लिए क्या करने की जरूरत है? जैसा आपको विदित है कि ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र की दीक्षा दिया करते थे प्राचीन काल से। ब्राह्मणों के पास लोग शस्त्र की दीक्षा लेना आया करते थे और शास्त्र की भी दीक्षा लेना आया करते थे। तो ब्राह्मण के पास वो मन पटल है
कि जो लौकिक और यह तो लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष कैसे हो सकता है, ऐसा विचार रखता है, ऐसे साहित्य को पढ़ता है, ऐसी सोच रखता है, निश्चित रूप से हमें अपने उस साहित्य की शरण में जाना चाहिए। निश्चित रूप से उस ज्ञान विज्ञान की शरण में जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो ज्ञान विज्ञान हमें उत्कर्ष की तरफ ले जाता है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। ये हो सकता है तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक आघात और प्रतिघात हम पर लगते हो, पर ये आघात और प्रतिघात हमको अपकर्ष की तरफ नहीं ले जा सकते यदि हम अपने ज्ञान विज्ञान पे कायम रहें, अपने उत्कर्ष के मार्ग पर चलते रहें। जो उत्कर्ष का मार्ग हमें ब्राह्मण बनाता है, जो हमको रजतम से निर्मुक्त बनाता है, जो वेद और वेदांतों का अध्ययन और अध्यापन। वेद और वेदांतों से मेरा तात्पर्य यह है कि तात्कालिक एजुकेशन, आज की एजुकेशन और पुरानी एजुकेशन, हमें सभी में निपुण और निष्णात होना चाहिए। यदि हम उस वैशिष्ट्य को जो पौराणिक और तात्कालिक परिस्थितियों में जो हमको लिटरेचर पढ़ाया जाता है, हम उसमें निपुण हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से कोई हमें पीछे नहीं कर पाएगा। आज भी विद्वता की, आज भी इंटेलेक्चुअलिटी की जरूरत होती है। ये जितना भी कॉर्पोरेट चल रहा है, आप देखिए इसमें बहुत सारे ब्राह्मण युवा हैं और ब्राह्मण युवाओं का भविष्य वहां पर सुरक्षित है। ब्राह्मण अपने आप से यदि ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ होगा तो निश्चित रूप से उत्कर्ष का मार्ग ढूंढ ही लेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये रिजर्वेशन जो तात्कालिक राज सत्ता के द्वारा हमारे मार्गों में बाधाएं उपस्थित की जाती हैं, मेरे को वो बाधाएं प्रभावित नहीं कर पाई। मैं डॉक्टर बना, वो बाधाएं मेरे बच्चों को बाधित नहीं कर पाई, उनका मार्ग अवरोधित नहीं कर पाई। कुछ मार्ग में बाधाएं तो उत्पन्न की, पर हमारा जो ब्राह्मण वैशिष्ट्य है उसके अनुरूप हमने चलते हुए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपने को इतना उत्कर्षित किया कि वो बाधाएं भी हमको बाधित नहीं कर पाई। परिणति ये हुई कि मैं डॉक्टर बना, मेरे बच्चे डॉक्टर, मेरे 2 बच्चे दोनों। जो तात्कालिक राज सत्ता के द्वारा माध्यम से जो भी बाधाएं हमारे बच्चों के मार्ग में उपस्थित की गई, वो बाधाएं उन बच्चों को रोक नहीं पाई। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने ज्ञान और विज्ञान के उत्कर्ष को बनाए रखें, हम चरित्र को बनाए रखें। हमारा जो वैशिष्ट्य है, ब्राह्मण वैशिष्ट्य, उसके अनुरूप व्यवहार करते रहें, उसके अनुरूप आचरण करते रहें। यदि हम ज्ञान विज्ञान और चरित्र इन तीनों चीजों पर ध्यान रखेंगे, उसके उत्कर्ष की तरफ प्रशस्त रहेंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी राज सत्ता, कोई भी व्यवस्था हमको पीछे नहीं ले जा सकती। हमारे आगे जाने का एक ही मूल मंत्र है कि हम अध्ययन और अध्यापन करें, अपने चरित्र का निर्माण करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें और उन्हें चारित्र उत्कर्ष के लिए प्रेरित करें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को मेरा यही संदेश है कि पठन और पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मणों का मुख्य कार्य है। लिहाजा अपना मानसिक उत्कर्ष को इतना बढ़ा दो, इतना बड़ा कर दो कि कोई भी बाधा आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न न कर पाए। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत से आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे जानेंगे वो ब्राह्मण्स के लिए क्या समझते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।